साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू और आज हम बात करते हैं चोरी और उद्यापन के विषय पे। चोरी क्या होता है, चोरी किस वस्तु का हो सकता है और उद्यापन क्या है। उद्यापन मतलब एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या डिफरेंसेस है, इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, चोरी जो करता है या चोरी के लिए जो पनिशमेंट है वह इंडियन पेनल कोड के धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी गई है और 379 में चोरी का पनिशमेंट दिया गया है। ऐसे ही उद्यापन अर्थात एक्सटॉर्शन का जो है यह परिभाषा 383 में दी गई है। चोरी में दोस्तों मुख्य रूप से जो चोरी जो करता है, चोरी किसी व्यक्ति के सम्मति के बगैर उसके चल संपत्ति अर्थात जंगम संपत्ति का उसके हस्तक्षेप से, उसके अधिकार से अपने में ले लेता है, उसे हम चोरी कहते हैं। यह 378 में है। ऐसे ही जो उद्यापन होता है, एक्सटॉर्शन होता है, वह 383 में परिभाषित किया है और 383 में यह कहता है कि कोई भी वस्तु, मूल्यवान वस्तु, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह चल हो या अचल में हो, चाहे इन ऐसे वस्तुओं को किसी व्यक्ति के द्वारा ले ली जाती है भय कारित करके, तो उसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। इसमें जो परिभाषा लिखा है कि जो कोई व्यक्ति किसी को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित करने के भय में डालकर, ऐसे द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान उद्भूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन कहलाता है, वह एक्सटॉर्शन कहलाता है। ऐसे ही चोरी का जो परिभाषा है 378 में, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। मैं बता सकता हूँ कि चोरी जो है, चोरी और उद्यापन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले चोरी में जो है, चोरी में वस्तु का चल संपत्ति होना जरूरी है। वैसे ही उद्यापन की विषय वस्तु में चल या अचल संपत्ति दोनों ही आ जाते हैं। चोरी में संपत्ति के स्वामी की सम्मति या फ्री कंसेंट का अभाव होता है और उद्यापन में जो है संपत्ति के स्वामी की सम्मति जो होती है, कंसेंट जो होता है, वह सदोषपूर्ण होता है, बेईमानीपूर्ण होता है, एक ताकत के बल पे होता है। ऐसे ही चोरी के अपराध में भय या बल का प्रयोग नहीं किया जाता है और उद्यापन में जो है संपत्ति के स्वामी में क्षति या उपहति करने का भय डाला जाता है। इस तरीके से दोनों में बेसिक डिफरेंस इसी प्रकार से है। मैं कुछ जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत है वह भी बताना चाहूँगा। चोरी में बेईमानी पूर्वक आशय का होना आवश्यक है। यह PL भार्गव विरुद्ध स्टेट AIR 1963 SC 1094 में कहा गया है। ऐसे ही चोरी की विषय वस्तु का चल होना अति आवश्यक है। यह स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पूरन सिंह 1977 में कहा गया है। चोरी की विषय वस्तु पर किसी का आधिपत्य होना जरूरी है। यह भी गंगाराम विरुद्ध संतराम 9 मुंबई 135 में कहा गया है। संपत्ति के स्वामी की सम्मति का अभाव होना, फ्री कंसेंट का अभाव होना, यह पुरुषोत्तम का मामला 66 बम्बई ALR 788 में कहा है। उस वस्तु का उस स्वामी से हटाया जाना, यह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध विश्वनाथ तुकाराम मामले में कहा गया है। इस तरीके से ऐसे कुछ न्याय दृष्टांत है जिसमें कि इन कंटेंट्स का होना आवश्यक है। इसके अभाव में चोरी नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार से दोस्तों, चोरी में जो है पनिशमेंट की जो बात करते हैं अपन कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, तो यह बताया गया है 379 में, जिसमें कि कोई व्यक्ति जो चोरी करता है उसे किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह चोरी के लिए इसमें दंड है। वैसे ही 384 में जो एक्सटॉर्शन करके संपत्ति को अपने हाथ पे ले लिया जाता है, उसके लिए दंड बताया गया है कि दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो है एक्सटॉर्शन जो है
यह अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का है, अजमानती होता है, असमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है।